जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आरजे मैथ क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास चक्रवर्ती ब्याज की क्लास थर्ड भाग 3। लास्ट क्लास में हमने RS अग्रवाल की ये जो बुक है इसके क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और जो आपका चैप्टर चल रहा है वो है चक्रवर्ती ब्याज। इसके हम एक्सरसाइज के 17 क्वेश्चन 17 तक मतलब हम कर चुके हैं। 17 के आगे आज हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप सब लोग एक बार क्वेश्चन सुने या अपनी बुक में क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 18। चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपए, 2 वर्ष में 2420 रुपए तथा 3 वर्ष में 2662 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक ब्याज में संयोजित होता है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 18। RS अग्रवाल की बुक के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। RS अग्रवाल, अग्रवाल बुक, इसके क्वेश्चन कर रहे हैं हम सारे। तो क्वेश्चन नंबर है 18। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में कितना 2 वर्ष में 2420 रुपए 2 वर्ष में 2420 रुपए हो जाता है तथा 3 वर्ष में 2662 रुपए हो जाता है। 2662 हो जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कैसे करना है। यहाँ पे देखिए कितना ईयर का गैप है, यहाँ 1 ईयर का क्या है डिफरेंस, अंतर कितना देखा यहाँ पे 1 वर्ष का अंतर देखा। और यहाँ पे अगर अंतर देखा जाए तो कितने रुपए का अंतर निकलेगा यहाँ से भाई। ये 2662 रुपए है, ये 2420 रुपए है। तो इसका मतलब अंतर आया, यहाँ पे अंतर आया 242 रुपए। कितना आया अंतर? 242 रुपए का अंतर आया। हमें पूछा है कि आप वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताएं भाई, दर इज इक्वल टू, अब ये इतने रुपए का जो ब्याज है 1 ईयर का ब्याज है, 1 ईयर का, कितने का 1 ईयर का। तो एक बात बताइए, 242 रुपए का ब्याज मिला कहां पे 2420 रुपए इंटू 100, यही तो आपका रेट होगा। 2420 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिला है 242 रुपए इंटू 100, दर बन गई। अब कैसे, 0 से 1 0 कैंसिल, 242 से 242 कैंसिल, कितना बचा केवल 10%। तो आपका रेट क्या है 10%। रेट कितना है 10%। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 10%। रेट पूछा है और रेट आया 10%। सिंपल सा, आपको क्या करना है, यहाँ वर्षों में अंतर देखना है। 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 242 रुपए, यहाँ अंतर आया 1 वर्ष का, रुपए आए 242। अब ये 242 रुपए का जो ब्याज मिला होगा ये 2420 रुपए भी तो मिला होगा। तो रेट कैसे बनाते हैं, दर इज इक्वल टू प्राप्त जो ब्याज है और जितने अमाउंट पर, जितने मूलधन पे ब्याज मिला है वो नीचे रखेंगे इंटू 100, और यहां से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, रेट आ गया 10%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, मैं एक बार पढ़ के सुना रहा हूं। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 282.15 रुपए है। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 282.15 रुपीज तथा साधारण ब्याज 270 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे रखा है, वो कह रहा है 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 282.15 रुपीज है। 2 वर्ष का कितना है 282.15 रुपीज
तथा 2 वर्ष का साधारण ब्याज 270 रुपये है। कितना? 270 रुपये है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें तो दर निकालनी है। क्या निकालना है? दर निकालनी है। तो दर क्या होगी? एक बात बताइए, 2 साल के लिए अगर फॉर्मेट बनाया जाए तो यही तो फॉर्मेट बनता है कि भाई R% के रेट से A रुपये मिले, R% के रेट से A रुपये मिले और यहाँ पे R% के रेट से B रुपये मिले। तो ये जो ब्याज होता है ये क्या होता है? इस वाले मूलधन पे मिला है। तो एक बात होता है 270 रुपये है 2 साल के लिए चक्रवर्ती साधारण ब्याज। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होता है? 270 अपॉन 2 कितना होगा? 2 एकम 2 2 3 6 2 5 10 135 रुपये। ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये चाहूँ किस कोई मूलधन था तो यहाँ 135 रुपये मिले, यहाँ पे 135 रुपये मिले और इन दोनों में क्या अंतर आया भाई? 282.15 और ये 270 है। ठीक है। तो ये कितना भाई? ये रुपए जो 12.15 रुपीज है कहाँ? यहाँ मिले होंगे भाई। 12.15 रुपीज जो है कहाँ मिले हुए? इस पे। तो ये रेट बनाने के लिए क्या करेंगे भाई? ये ब्याज 135 पे मिला है तो दर क्या होगी? दर इज इक्वल टू 12.15 अपॉन 135 गुणा 100। ये तो होगा। अब इस वाले पॉइंट से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गई। ठीक है। हमारे पास बचा बटे 35। अब इसमें इसको भाग दे दो तो भाग कितनी बार जाएगा? इसमें क्या करेंगे? इसका भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार। 135 निम्मा 1215 इतने रुपए। ये आंसर हो गया। तो रेट कितना आया आपका? इस क्वेश्चन का रेट आ गया इस क्वेश्चन का 9%। कितना? ये आपका आंसर है। कितना रेट आया इस क्वेश्चन का? 9%। ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एक बार इसको मैं बोल देता हूं। एक बार क्वेश्चन नंबर 20 को मैं पढ़ रहा हूं। किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है। दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई देखिए, आपको एक तो यहाँ पे दर दे रखी है, दर 8%। प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है। प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये। प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है। दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। दूसरे वर्ष का हमें क्या करना है? ब्याज ज्ञात करना है। तो एक बात बताओ, 8% की वैल्यू अगर हम निकालें फ्रैक्शन में तो 8% की वैल्यू क्या होगी? 8% की वैल्यू होगी 2/25। कितनी भाई? 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 2/25। तो मैंने माना 2 वर्ष के लिए मूलधन क्या करते हैं? हमेशा इसका वर्ग मानेंगे। तो 25 का वर्ग कितना माना? 625। तो 625 अगर मैंने मूलधन माना तो इस पर 2/25 लगेगा पहले वर्ष में। तो कितना रुपए ब्याज मिलना चाहिए? 50। दूसरे वर्ष में कितना लगेगा? 2/25। तो ब्याज कितना मिलना चाहिए? 50। अब इस पे भी 2/25 लगाएंगे तो ब्याज मिलना चाहिए कितना? 4 रुपए। ब्याज कितना मिलना चाहिए? 4 रुपए। अब पहले वर्ष का ब्याज तो ये है ना, प्रथम वर्ष का ब्याज। अब प्रथम वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है इसमें? प्रथम वर्ष का ब्याज है 48 रुपए। तो अब ये कह सकते हैं 50 की वैल्यू 48, 1 की वैल्यू 48/50। और हमसे पूछा है कि दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। दूसरे वर्ष का ब्याज यही तो है, 50 और 4 54। तो 54 की वैल्यू निकालनी है तो 54 से इधर गुणा कर दो और 54 से इधर गुणा कर दो। तो 54 की वैल्यू कितनी आई भाई? 48/50 गुणा 54। इसको सॉल्व करना है। ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे भाई 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से 25 बार। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। 24 चौका 96 का 6 हासिल का 9, 24 पंजे 120, 120 और 9 129/25, 25 पंजे
125, 4 बचे, कितने बचे 4, फिर 1000 एक बार जाएगा, 25 से कम 25, 25 अट्ठे, आंसर कितना आया 51.84 रुपीज। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया 51.84 रुपीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम आ चुके हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए ये कह रहा है कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो एक बात बताइए, कोई धन 15 वर्षों में दुगना हो गया, तो मैंने माना वो धन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100 रुपये है, और ये दुगना हो गया, इसका मतलब 200 रुपये हो गया। कितने वर्ष लगे 15 वर्ष। कितने वर्ष लगे 15 वर्ष। सॉरी, इसको ऐसे करते हैं, मानो 1 रुपया था और 1 रुपया हो गया 2 रुपये, कितने वर्ष में 15। अब कह रहा है ये कितने वर्षों में 8 गुना हो जाए। भाई इसी 1 रुपये की तो बात हो रही है, 8 गुना कितने वर्षों में। अब हमें चाहिए टी। भाई यहां पता है हमें कितना टाइम लगा था इसको, 1 रुपया को 2 रुपया बनने में या 2 गुना होने में 15 वर्ष लगे थे। अब वो कह रहा वही 1 रुपया 8 गुना होने में कितना टाइम लेगा। तो एक बात बताओ, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, भाई ये 8 है ना, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और इसको लिख लूँ 2 की पावर 1। तो इन अदर वर्ड्स ये भी तो बोल सकते हैं कि 1 रुपये को 2 की पावर 1 बनने में 15 वर्ष लगे। अब उसी 1 रुपये को 2 की पावर 3 बनने में कितना टाइम लगेगा, कितने वर्ष लगेंगे, समय लगेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस वाले वर्ष को इसकी पावर से मल्टीप्लाई करनी है। तो कितना हो जाएगा टाइम हो जाएगा 15 गुणा 3 और इज इक्वल टू 45 वर्ष। कितना हो जाएगा 45 वर्ष। आंसर आ गया 45 ईयर्स। इस 1 रुपये को 8 रुपये बनने में 45 वर्ष का समय लगेगा। कितना 45 वर्ष का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार पढ़ देता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की गई 12,000 रुपए की राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद कितनी होगी। भाई हमने क्या था, एक प्रिंसिपल अमाउंट था हमारे पास, वो प्रिंसिपल अमाउंट था 12,000 रुपए। कितना था 12,000 रुपए, और 5 वर्ष में ये दुगना हो गया। इट मींस 5 वर्ष लगे, और ये कितना हो गया 12,000 से 24,000 हो गया। कितना हो गया 12,000 से 24,000। अब वो कह रहा है कि आफ्टर 20 ईयर्स के 20 वर्ष बाद कितने, आफ्टर 20 ईयर्स 20 वर्ष बाद कितना होगा, 20 वर्ष बाद कितना होगा। तो एक बात बताओ, 5 वर्ष में दुगना हो रहा है, तो अगले 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये 24 से 48,000। कितना हो जाएगा 48,000 5 वर्ष। ठीक है, फिर उससे अगले 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 96,000। तो अभी हमारे कितने वर्ष कंप्लीट हो गए, 5 वर्ष ये हो गए, 5 10 15। उसने कहा 20 वर्ष बाद, तो अगले 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये 1,92,000 रुपये। कितना हो जाएगा 1,92,000। 5 वर्ष यहां लगे, तो अब बताना 5 5 10 15 20, तो टोटल ऑफ ये कितना हो जाएगा 20 वर्ष में, 20 वर्ष बाद टोटल हो जाएगा कितना 1,92,000 रुपये। कितना हो जाएगा 1,92,000 रुपये। यही आप क्या होगा आंसर, 1,92,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 23 मिटाएं इसे। चलिए 23 क्वेश्चन नंबर 23 है। अब आप पढ़ लेना किताब में से, आर एस अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 23 है। 2 वर्ष के सोनिया ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपये का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594.50 प्राप्त हुई, किस वार्षिक दर पर। अब देखो कितने रुपए ने इन्वेस्ट किए 2 वर्ष के लिए, टाइम 2 वर्ष, कितने रुपए 5800 रुपये। ठीक है, और 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त किया 594.50 रुपये।
और आपसे दर पूछी है, दर क्या है, तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ से मिश्रण तो बना सकते हैं। जैसे सीधा सीधा आपको क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का रेशियो। प्रिंसिपल अमाउंट कितना, 5800 रुपये, कितना, 5800 रुपये। इसको इसमें जोड़ देंगे भाई, क्या करें, मिश्रण बनाना है, इस चक्रवर्ती ब्याज को मूलधन में जोड़ दो, तो मिश्रण कितना बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा 6394.50, 6394.50 रुपीज। कितना बन गया, 6394.50 रुपीज। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। इस पॉइंट को अगर मैं हटाता हूं तो 2 जीरो इधर बढ़ेंगी, भाई पॉइंट को हटाया तो 2 जीरो इधर बढ़ गई, तो 1 जीरो से तो जीरो कट गई, तो हमारे पास आया 58,000 और ये आया 63,945। अब हमारी पास जो ये वैल्यू है, ये मेक ओवर वैल्यू है, इसको देखना है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसमें पहले 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 6 30, ये आएगा 11,600। कितना आएगा, 11,600। इधर भी 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 4 बचे, 5 अट्ठे 40 और 5 नहीं 45, ये इधर आएगा 12,789 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अब इतना आ गया हमारे पास, अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 129 से अगर 29 से भाग दिया जाए दोनों तरफ, तो 29 से जाएगा 4 बार, 2 जीरो हो गई, 129 से जाएगा 129 से 4 बार, फिर 4 बार, और 29 एकम 29। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 29 से डिवाइड करेंगे, 29 चौका 116, 29 चौका 116, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने बचे, 7 4 11, फिर 29 चौका 116, कितने बचे 2, और 29 एकम 29। अब देखो ये 400 आया निकल के, ये 441 आया, दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर रूट लेने पर, स्क्वायर रूट लेने पर 400 इधर लिया 441, तो ये कितने का है, ये 20 का स्क्वायर रूट निकला, ये 21 का निकला। कितने ब्याज मिल रही है भाई, दर बनाना है ना, तो एक की तो ब्याज मिल रही है, एक की ब्याज मिल रही है कितनी पर, 20 पे इंटू 100, 20 पंजे 100, तो रेट कितना आ गया हमारे पास, रेट आ गया 5%। रेट कितना आया, 5%, ठीक है, रेट आ गया हमारे पास 5%। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 15,000 रुपए पर 2 वर्ष में उपजी चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। भाई सीधी सी बात है, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 15,000 और टाइम दे रखा है 2 वर्ष, और चक्रवर्ती ब्याज बता रखा है उसने 2496 रुपये, और आपसे दर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दर। तो सीधी सी बात है, आप प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का रेशियो ना लो, मिश्रण कैसे निकालोगे, 15,000 में क्या ऐड करना है, 2496 रुपये ऐड कर दो, तो ये 15,000 आया, और मिश्रण कितना जाएगा, 15,000 में कितने रुपए ऐड करने हैं, 2496 रुपये ऐड कर दो, तो कितने जाएंगे, 17,496 रुपये जाएंगे, कितने जाएंगे, 17,496 रुपये। अब वही क्या करना, ये वैल्यू हमारे पास कैसी वैल्यू है, मेक ओवर वैल्यू है, कैसी वैल्यू है, मेक ओवर। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 से पहले मैं भाग दे रहा हूं, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 जीरो बचे, इसको काटो, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, इतना आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा और कम कर सकते हैं, और कम कैसे करेंगे, 2 से भाग दे लो फिर, तो 2 तिया 6, 2 सच्चे 14, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 3750 और 4374। और सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल, और सॉल्व होगा 5 से, और कितने से भाग दे सकते हैं हम इसमें,
बताओ 6 से जाएगा, 6 6 36, कितने बचे 1, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 3 36, 6 सत्ते 42, 1 बचा 6 तिया 6 दूनी 12 और 6 6 निम्मा 54। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर रूट ले दो, 625 और इसका लेंगे तो 729, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, ये निकला 25 का और ये निकला 27 का, ये 25 का स्क्वायर रूट है, वो 27 का स्क्वायर रूट है। अब कितने रुपए ब्याज मिल रही है आप बताएं, कितने रुपए ब्याज मिल रहे हैं, यहाँ से 2 रुपए, 2 रुपए कितने में मिल रहे हैं 25 पे इंटू 100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो रेट कितना आ गया आपका 8%। रेट कितना है 8%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, 5% के रेट पर रेट दे रखा है आपको 5% और 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दे रखा है 35 रुपये और आपको मूलधन बताना है। क्या बताना है? मूलधन। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार करा चुका हूं। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, 5% की वैल्यू कितनी है, या तो सीधा सीधा रख दो डिफरेंस इज इक्वल टू PR स्क्वायर अपॉन 10,000। इस वाले फॉर्मूले में आप डायरेक्ट रख दो, यहां से भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे, 35 देने का अंतर, PR निकालना है, R की वैल्यू 5 5 के वर्ग 25 बटे कितना 10,000। ठीक है, अब इससे कितनी बार कट गया ये 4 बार, 400 की इधर गुणा कर दो, P की वैल्यू कितनी आएगी भाई 5 चौक 20, 4 तिया 12 और 2 14 और 2 जीरो, ये रही। तो आंसर आ गया आपको कितना 14,000। कितना आया आंसर 14,000। या इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, इसकी वैल्यू होती है 1/20, तो आपने मूलधन मान लिया कितना 400, 400 पे 1/20 लगाओ 20 रुपए, फिर 1/20 लगाओ तो यहाँ भी 20 रुपए, यहाँ 1/20 लगाओ तो यहाँ पे 1 रुपये। अब अंतर कितना आया 1 रुपया आया ना, तो इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 35, हमें तो निकालनी है इसकी 400 की वैल्यू, तो 400 की वैल्यू निकालेंगे तो 35 इज इक्वल टू 400, इसका मतलब 14,000 रुपये। कितना आ गया 14,000 रुपये। अब एक बात और मैंने बताई, जब तुम्हारा रेट 1/a की फॉर्म में आएगा तो CI का और SI का जो अंतर होगा हमेशा कितना होगा 1 होगा। ठीक है, इस चीज को भी आप यूज कर सकते हैं, यहां से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इस क्लास में इतना। ठीक है, आगे कराएंगे। अभी इस बुक में और 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला चक्रवर्ती बैच का। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वाली क्लास में मैं करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।